दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है। आप इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा और यहाँ पे कुल मिलाकर 20 प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए पीपीएससी सहित अन्य सभी कंपीटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों को सही सही सॉल्व कर पाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। सभी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया गया है ताकि ये बीपीएससी में भी आपके लिए उपयोगी हो। और प्रत्येक प्रश्न में मैं प्रश्न को पढ़ूंगा और उसके बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस बीच प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे और इसे एकदम से प्रैक्टिस सेट की तरह लें और समझें कि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कम से कम 15 प्रश्न को यहाँ पे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके सभी प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद आप अपना आंसर बताइएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत द्वारा निर्मित जो तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है उसका नाम क्या है? जो मालदीव को तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उस जहाज का नाम क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कामयाब। उस जहाज का नाम, उस तटरक्षक जहाज का नाम कामयाब है जो अभी हाल ही में मालदीव को दिया गया है उपहार स्वरूप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फसल अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न समस्या दूर करने हेतु एक स्वीडिश तकनीक का परीक्षण किया है? जो फसल के अवशेष होते हैं उसे जलाने से जो प्रदूषण होती थी, जो समस्याएं उत्पन्न होती थी, उसे एक स्वीडिश तकनीक के जरिए से समाप्त करने यानी कि इस समस्या को दूर करने के लिए एक परीक्षण किया है। ये अभी हाल ही में किस देश के द्वारा ये परीक्षण किया गया है? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत। यह परीक्षण अभी भारत के द्वारा हाल ही में किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? किस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है उसके स्थापना दिवस के अवसर पर। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागालैंड। आप एक प्रश्न में यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? मैंने एक सेट में डाला था जो हमारा टेस्ट सीरीज चलता है, वहाँ पे मैंने डाला था नागालैंड के बारे में। तो आप बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नागालैंड का स्थापना कब हुआ था, यानी कि नागालैंड राज्य कब अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, विजय माल्या के बाद किसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगौड़ा घोषित किया गया है? विजय माल्या के बाद किसे हाल ही में आर्थिक अपराध के तहत भगौड़ा घोषित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा नीरव मोदी। अभी नीरव मोदी को आर्थिक अपराध के तहत भगौड़ा घोषित किया गया है विजय माल्या के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़िए। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5वें स्थान पर है इस सूची में, यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 में भारत 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस राज्य में अपने दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है? इसरो ने किस राज्य में अपने दूसरे अंतरिक्ष केंद्र के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु में ये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू किया गया है इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, अलीबाबा को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी कौन बनी है? अलीबाबा जो कि चीन की एक कंपनी है, इसके संस्थापक है जैक मा, तो उसे पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी कौन सी बनी है? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरामको। आपको बताना है कि ये कहाँ की कंपनी है अरामको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डेनी कायो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ के डेनी कायो मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। अभी हाल ही में यूनिसेफ के दैनिक आयोग मानवतावादी पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच इंद्र अभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया था? भारत और किस देश के बीच अभी हाल ही में इंद्र अभ्यास का आयोजन किया गया था? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा इंद्र अभ्यास जो होता है वो रूस के साथ होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लैपटॉप को चार्ज में लगा दूं, इसका चार्ज समाप्त हो रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? बताइए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जोजो बिनी टुंजी। यह दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली है, इन्होंने ही मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में देश के रेस्टोरेंट में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग एंट्रेंस गेट की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? यह फैसला भी किस सरकार के द्वारा सुनाया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब में रेस्टोरेंट में महिलाओं और पुरुषों के लिए जो अलग अलग गेट होती थी वो एंट्रेंस गेट की बाध्यता समाप्त कर दिया है। अब दोनों के लिए एक ही गेट होगी। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का 8वां संस्करण मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में हुआ? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का आंसर होगा हैंड इन हैंड अभ्यास जो है ये चीन के साथ होता है और इसका 8वां संस्करण अभी मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में हुआ था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है। इस सूची में कौन सा थाना पहले स्थान पर है? तो यहाँ पर 10 थानों की जो सूची जारी की गई है इसमें पहले स्थान पर है अबेरदीन, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा प्रत्येक साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद हमारा 17 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामले की त्वरित सुनवाई हेतु कितने फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का निर्णय लिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है बीपीएससी में ये प्रश्न आपको देखने को मिले। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 218 फास्ट ट्रैक अदालत होगा। चलिए उसके बाद हम देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न। भारत सरकार ने तमिलनाडु के चुने हुए शहरों में पानी की आपूर्ति और सीवरेज की बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए भारत सरकार के किस संस्था के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहां पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशियाई विकास बैंक के साथ ये समझौता किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार ने पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क की स्थापना और सुदृढ़ीकरण हेतु निर्भया फंड से कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, हाल ही में फिनलैंड में किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है? तो यहां पर इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सना मारिन अभी हाल ही में फिनलैंड की प्रधानमंत्री के लिए चुनी गई है। तो यहाँ पर इस वीडियो में 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जानकारियाँ दी गई है। आप हमें व्हाट्सएप पे पेड लिखकर मैसेज कीजिए और उसके बाद केवल 49 रुपये पे करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।